हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मंगला ट्यूटोरियल्स। मैं महेंद्र मंगला। होप सो आप सब लोग अच्छे हैं। आज हम क्लास 12th अकाउंट्स में जो टॉपिक स्टडी करने वाले हैं वो है एडमिशन ऑफ ए पार्टनर। इसका मैंने पहला पार्ट जो कि कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो और सेक्रीफाइस रेशो है वो मैंने अपने पिछले वीडियोज़ में डाला है। आप प्ले लिस्ट में जाके चेक कर सकते हैं। इस चैप्टर का अगला टॉपिक होगा आपका ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। अब ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल एडमिशन ऑफ ए पार्टनर में हम कंसर्न करते हैं कि जो नया पार्टनर आता है वो अपने साथ कुछ एक्स्ट्रा पैसे लेके आता है। आपने कहा सर एक्स्ट्रा पैसे क्यों लाता है? इसको प्रीमियम फॉर गुडविल बोलते हैं। आपने बोला प्रीमियम फॉर गुडविल क्या होता है? एक्चुअली जब नया पार्टनर एक चलते हुए बिजनेस में आता है तो वो कैपिटल तो लाता है, बट क्योंकि वो उन लोगों का नाम यूज कर रहा है और रनिंग बिजनेस में आ रहा है तो जो प्रॉफिट्स होंगे उसमें एफर्ट्स पुराने पार्टनर्स के भी हैं। मोरओवर अब जो प्रॉफिट्स होंगे वो अब जो बटेंगे वो सब में बटेंगे। तो इसका मतलब दे शुड बी कंपनसेटेड। जो ओल्ड पार्टनर्स हैं दे शुड बी कंपनसेटेड बाय द न्यू पार्टनर। तो वो कैपिटल के साथ कुछ एक्स्ट्रा पैसे लेके आता है। उस एक्स्ट्रा पैसे को हम बोलते हैं प्रीमियम फॉर गुडविल। तो उसका ट्रीटमेंट आज हम सीखेंगे। तो लेट स्टार्ट। तो जो पहला पार्ट, इसका जो पहला केस है, फर्स्ट केस, व्हेन गुडविल इज पेड प्राइवेटली। तो नो एंट्री, इसकी कोई एंट्री नहीं है। नो एंट्री फॉर गुडविल। तो इस गुडविल की कोई एंट्री नहीं है। बट हाँ, अगर इस केस में वो कैपिटल लेके आएगा तो कैपिटल की एंट्री बनेगी, एंट्री फॉर कैपिटल। एंट्री फॉर कैपिटल। कैपिटल की एंट्री आप क्या बनाएंगे? बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट टू, मान लो आई एम अज्यूमिंग सी इज द न्यू पार्टनर, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल अकाउंट। हम क्या बोलेंगे? बैंक टू सीज कैपिटल। लेट्स अज्यूम कि वो 2 लाख रुपीज लाया, तो 2 लाख। मोर ओवर जब हम कभी भी जर्नल एंट्री बनाएंगे तो उसमें प्रॉपर फॉर्मेट बनाएंगे, लाइक डेट, आपका पर्टिकुलर्स और आपके जो डेबिट और क्रेडिट के अमाउंट्स, वो प्रॉपर आपको बनाना पड़ेगा। तो दिस एंट्री विल बी मेड द टाइम व्हेन द न्यू पार्टनर ब्रिंग्स कैपिटल इन द बिजनेस। But because in the question that it is written that the goodwill is being paid privately, so we will not make entry for the goodwill. Done. Next case. Second case is when goodwill and capital brought in by new partner and retained in the बिजनेस। मतलब वो पैसा रिटेन रहता है बिजनेस में, तो एंट्री क्या बनेगा? फिर वही हम फॉर्मेट बना लेते हैं। दिस इज व्हाट कॉल्ड डेट, पर्टिकुलर्स, दिस इज व्हाट कॉल्ड LF, डेबिट रुपीज एंड क्रेडिट रुपीज। तो जब भी हम जर्नल एंट्री बनाएंगे तो यू जस्ट अंडरस्टैंड कि हमें फॉर्मेट बनाना है। तो व्हाट इज द एंट्री? एंट्री विल बी बैंक अकाउंट डेबिट, यू कैन इवन राइट कैश। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू, आई एम अज्यूमिंग कि सी इज द न्यू पार्टनर, बैंक अकाउंट डेबिट टू सी इज कैपिटल टू प्रीमियम फॉर गुडविल। हम इसको प्रीमियम बोलेंगे, प्रीमियम फॉर गुडविल। डन। एक्चुअली जब नया पार्टनर आएगा तो एक्स्ट्रा मनी लाएगा। तो मैं अज्यूम कर रहा हूं कि मान लीजिए 2 लाख रुपीज वो लाया कैपिटल, और मान लो वो 40,000 रुपीज लाया प्रीमियम फॉर गुडविल। तो हाउ मच ही ब्रॉट? टोटल 2,40,000। अब यहां पे हम फर्दर अज्यूम कर लेते हैं, लाइक देयर आर 2 पार्टनर्स A एंड B। रेशो है मान लीजिए 3:1 एंड C केम फॉर 1/10 शेयर, 1/10 शेयर। ओके, C 1/10 शेयर के लिए आया। अब आपको ये प्रीमियम को डिस्ट्रीब्यूट करना है। किसमें डिस्ट्रीब्यूट करना है? ओल्ड पार्टनर्स में। और किस रेशो में करना है? अब आपको ये रूल याद रखना है, सेक्रीफाइस रेशो में। तो व्हाट विल बी द एंट्री? एंट्री विल बी प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट
प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू ए इज कैपिटल टू बी इज कैपिटल। अब ये किस रेशो में बटेगा? इन द सैक्रिफाइस रेशो। अब आपने कहा सर इस क्वेश्चन में सैक्रिफाइस रेशो क्या होगा? जब क्वेश्चन में कोई कंडीशन नहीं है। अब क्वेश्चन में ये लिखा है कि ही केम फॉर 1/10 शेयर, बट क्या ये लिखा है कि उसने ये शेयर किससे लिया? इफ इट इज नॉट क्लियरली मेंशन्ड कि भी ये इसने 1/10 किससे लिया, तो वी विल अज्यूम कि इसी रेशो में लिया, तो दैट मीन्स द ओल्ड रेशो विल बी टेकन एज सैक्रिफाइस रेशो। मैं रिपीट कर देता हूं कि आपको ओल्ड रेशो को ही सैक्रिफाइस मानना है। कब मानना है? जब क्वेश्चन में ये क्लियरली मेंशन नहीं है कि उसने 1/10 किससे लिया। इट इज नॉट क्लियरली मेंशन्ड। आपने कहा सर अगर ये लिखा होता इक्वली लिया तो फिर सैक्रिफाइस होता 1:1। ओके, तो अभी यहाँ कुछ नहीं लिखा है, तो हम अज्यूम कर रहे हैं 3:1 इज द सैक्रिफाइस रेशो। सो सैक्रिफाइस रेशो इज 3:1। वैसे सैक्रिफाइस रेशो कैसे निकलता है? मैंने अपने पिछले वीडियोस में कराया है कि सैक्रिफाइस रेशो इज ओल्ड माइनस न्यू। तो अब इस 40,000 रुपीज को हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। क्या करेंगे हम? 40,000 को डिस्ट्रीब्यूट इन द रेशो 3:1, दैट कम्स 30,000 एंड 10,000। इज इट डन? तो ये आपकी एंट्री बनी। बट इसी में अगर एक लाइन और लिख दी जाए, इसी में एक लाइन अगर और लिख दी जाए, एंड हाफ and half of the premium is withdrawn by old partners। ओल्ड पार्टनर्स ने हाफ ऑफ द प्रीमियम विड्रॉ कर लिया। तो इन दो एंट्रीज के बाद एक एंट्री और बना दीजिएगा। वो एंट्री क्या होगी? इसके बाद एक और एंट्री बना दीजिए, वो बनेगी ए इज कैपिटल अकाउंट डेबिट, ए इज कैपिटल अकाउंट डेबिट, बी इज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक मतलब ये उन्होंने विड्रॉ कर लिया। दैट मीन्स इसका हाफ 30 का हाफ कितना होगा? 15,000 और 10,000 का हाफ कितना होगा? 5,000 और यहाँ पे आ जाएगा 20,000। अब आपने बोला सर अगर पूरा पैसा विड्रॉ कर लिया तो भाई पूरा लिख दीजिए आप, तब आप पूरा लिख सकते हैं। अगर हाफ बोला 1/4 बोलेंगे 1/4 निकालिए। बट दिस एंट्री वी विल मेक ओनली व्हेन दिस पर्टिकुलर स्टेटमेंट इज गिवन कि उन्होंने पैसा विड्रॉ कर लिया, तो ये एक्स्ट्रा एंट्री बनेगी। डन? तो आप इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं अगर आप चाहें तो। देन वी विल स्टार्ट विद द थर्ड केस। डन? नेक्स्ट इज, अगला केस हम करेंगे तो आपको इसमें काफी इंटरेस्ट आएगा। आपको रूल याद होने जरूरी है। आप बहुत ज्यादा क्वेश्चंस मत कीजिए, बट रूल्स को मेमोराइज कीजिए, क्योंकि अदरवाइज क्या होगा, आपने मान लीजिए आज 100 क्वेश्चंस कर भी लिए तो क्या होगा, कल को आपको भूल जाना है। टिल द टाइम यू विल नॉट रिवाइज। तो इट्स बेटर कि आप पहले रूल्स को याद कीजिए कि रूल्स क्या हैं। नेक्स्ट है अगला केस, थर्ड केस। व्हेन द प्रीमियम एंड कैपिटल इज ब्रॉट इन काइंड। अगर वो काइंड का मतलब हो गया वो स्टॉक ले आया, फर्नीचर ले आया, मशीन ले आया, तो मेरा एंट्री क्या बनेगा? मान लीजिए वो लेके आया फर्नीचर, स्टॉक, मशीनरी, कैश, बैंक सब लाया वो, तो मान लीजिए वो बैंक भी लाया, तो बैंक अकाउंट डेबिट, हाँ बैंक अकाउंट डेबिट, फर्नीचर अकाउंट डेबिट, फर्नीचर भी लेके आया, फर्नीचर अकाउंट डेबिट, मशीन भी ले आया, मशीनरी अकाउंट डेबिट, भाई बिल्डिंग भी ले आया वो, बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू सी इज कैपिटल। अब आपने कहा सर बार बार सी क्यों ले रहे हैं? मैं अज्यूम कर रहा हूँ सी नया पार्टनर है, आप कोई भी ले सकते हैं, कुछ भी आ सकता है क्वेश्चन में। एंड टू प्रीमियम फॉर गुडविल, टू प्रीमियम फॉर गुडविल।
अब हम ये अज्यूम कर रहे हैं कि मान लो वो बैंक लाया मान लो 10,000, वो फर्नीचर लाया मान लो 20,000, मान लीजिए वो मशीन लाया 30,000, मान लीजिए वो बिल्डिंग लाया 40,000, और अब कैपिटल और प्रीमियम गिवन नहीं है, तो कैसे निकालेंगे? मान लीजिए ए और बी दो पार्टनर्स हैं, रेशो है मान लो 3:1, सी केम फॉर 1/10 शेयर, सी 1/10 शेयर के लिए आया। गुडविल वैल्यूड ऑफ द फर्म, गुडविल वैल्यूड ऑफ द फर्म इज ₹60,000। पूरे फर्म की गुडविल कितनी है? 60,000। ये क्वेश्चन में गिवन है कि ए और बी आए, ए बी का जो ओल्ड रेशो था 3:1 था, मान लो सी आया 1/10 शेयर के लिए और गुडविल पूरे फर्म की 60,000 है। तो मैं ये दोनों वैल्यूज कैसे निकालूंगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप ध्यान रखिएगा। तो कैसे निकालेंगे? 60,000 पूरे फर्म की गुडविल है, तो आपको क्या करना है? 60,000 इंटू कितना शेयर के लिए सी आया? 1/10, तो दैट कम्स कितना? 6,000। तो हम क्या करेंगे, यहाँ प्रीमियम में कितना लिख देंगे? 6,000। अब आपको कैपिटल कैसे निकालना है? यू ऑलवेज रिमेंबर कि डेबिट और क्रेडिट क्या होता है? बराबर होता है। तो व्हाट इज द टोटल हियर? 40 प्लस 30, 70 प्लस 20, 90 प्लस 10, 1 लाख। 1 लाख में से 6,000 आप हटा दीजिए, तो दैट कम्स व्हाट? 94,000। तो इस तरीके से हम कैपिटल और प्रीमियम निकाल देंगे। अगला एंट्री आप आराम से बना सकते हैं। मान लीजिए इस क्वेश्चन में एक कंडीशन लगा दी है। कंडीशन क्या है? टेकिंग ए शेयर, इसमें लिखा हुआ है टेकिंग इक्वली फ्रॉम बोथ, दोनों से उसने इक्वली लिया अपना 1/10 शेयर। इसका मतलब सेक्रीफाइस रेशियो क्या हो जाएगा? 1:1। इक्वली मतलब 1:1, ये सेक्रीफाइस रेशियो माना जाएगा। तो नेक्स्ट एंट्री क्या बनेगा? मुझे आपको पता है ये प्रीमियम जब क्रेडिट होगा तो वो डिस्ट्रीब्यूट होगा किसमें? ओल्ड पार्टनर्स में। व्हाट विल द एंट्री? प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल टू बीज कैपिटल अकाउंट, इन विच रेशियो? इन द सेक्रीफाइस रेशियो। सेक्रीफाइस रेशियो यहाँ पे क्या है? 1:1। तो 1:1 है तो कितना हो जाएगा? ये 6,000, ये आपका 3,000 और ये आपका 3,000। इज इट क्लियर? ये हमारा हो गया थर्ड केस, दैट व्हेन द प्रीमियम एंड कैपिटल इज ब्रॉट इन काइंड। तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका, ठीक है। अब हम नेक्स्ट केस पे चलेंगे, फोर्थ केस। तो फोर्थ केस है हमारा व्हेन न्यू पार्टनर is unable to bring his share of goodwill, वो अपने हिस्से गुडविल लाने के लिए अनेबल है। तो उस केस में हमारा एंट्री क्या बनेगा? रूल है उसका करेंट अकाउंट डेबिट होगा, तो हमारा एंट्री क्या बनेगा? मान लो मैं एज्यूम कर लेता हूं देयर आर टू पार्टनर्स ए एंड बी एंड रेशियो इज 3:1। मैं एज्यूम कर रहा हूं सी केम फॉर 1/10 शेयर, ओके, एंड he brought rupees 2 lakh as capital but unable to bring his share of goodwill, वो अपने हिस्से गुडविल नहीं ला पा रहा है। गुडविल ऑफ द फर्म, गुडविल ऑफ द फर्म वैल्यूड ₹80,000। पूरे फर्म का गुडविल 80,000 है। अब वो तो अपने हिस्से गुडविल ला नहीं रहा है,
तो अब हम क्या एंट्री बनाएंगे, तो हम एंट्री बनाएंगे, अभी मैंने आपको बताया था कि अगर मान लीजिए नया पार्टनर अनेबल टू ब्रिंग हिज शेयर ऑफ गुडविल है तो उसका करंट अकाउंट डेबिट हो जाएगा। तो मेरा एंट्री क्या बनेगा, पहला एंट्री बनेगा बैंक अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल अकाउंट। भाई कैपिटल तो लाया है ना, कैपिटल लाया तो कैपिटल का एंट्री तो बना ही दीजिए। कैपिटल कितना लाया है वो 2 लाख, 2 लाख, इसका एंट्री तो बना हो गया। अब नेक्स्ट एंट्री क्या बनेगा, यहां नरेशन आपको लिखना है बीइंग कैपिटल कंट्रीब्यूटेड बाय द न्यू पार्टनर। अब वो उसको कितनी गुडविल लानी थी, पूरे फर्म की गुडविल है 80,000, तो 80,000 इंटू 1/10 इट कम्स 8,000 रुपीज उसको लाना है जो कोई नहीं ला पाया। ओके, तो हम क्या करेंगे, उसको करेंट अकाउंट डेबिट करेंगे, सीज करेंट अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल टू बीज कैपिटल। किस रेशियो में बटे गए, इन द सैक्रिफाइस रेशियो। अब सैक्रिफाइस रेशियो इस वाले क्वेश्चन में हम क्या लेंगे बताइए आप, 3:1 इज द ओल्ड रेशियो। और क्वेश्चन में कहीं कुछ लिखा है कि वो अपना 1/10 शेयर किससे ले रहे हैं, नहीं लिखा है। तो नो कंडीशन केस में हम ओल्ड रेशियो को ही सैक्रिफाइस मान लेते हैं। तो हम क्या करेंगे, अब 3:1 में ही इसको बांटेंगे। तो कितना बांटेंगे, उसको 8,000 रुपीज लाने थे वो नहीं ला पाए, तो 8,000 रुपीज यहां आ जाएगा। अब ये बांटेंगे 3:1 में, 6,000 एंड 2,000। क्लियर। तो दिस विल बी द ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल व्हेन द न्यू पार्टनर इज अनेबल टू ब्रिंग हिज शेयर ऑफ गुडविल। तो यहां पर दोनों चॉइस होती है, कैपिटल अकाउंट भी डेबिट हो सकता है, करंट अकाउंट भी डेबिट हो सकता है। तो पर मैं करंट अकाउंट लेके चल रहा हूं। डन, क्लियर। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। दिस इज व्हेन द न्यू पार्टनर इज अनेबल टू ब्रिंग हिज शेयर ऑफ गुडविल। नेक्स्ट अगला केस आएगा, इसी में कर लेते हैं वो केस। तो ये वाला स्क्रीनशॉट आप सेपरेट रखिए, नेक्स्ट वाला मैं बता रहा हूं फिफ्थ केस। फिफ्थ केस क्या रहेगा, इसी में मैं थोड़ा मॉडिफिकेशंस कर दूंगा। फिफ्थ केस, व्हेन न्यू पार्टनर ब्रिंग्स when new partner brings only some part of his share of goodwill, वो अपने हिस्से अपने गुडविल का कुछ पार्ट ले आता है। तो क्या करेंगे, मान लीजिए पूरे फर्म का गुडविल 80,000 है, तो उसका शेयर कितना बना 8,000। तो ही ब्रॉट, क्वेश्चन में लिख देते हैं, ही ब्रॉट ओनली 60% ऑफ हिज शेयर ऑफ गुडविल, वो अपनी गुडविल का केवल 60% लाया। तो अब क्या करेंगे हम, पहले हम 80,000 में उसका शेयर निकालेंगे। 80,000 पूरे फर्म का गुडविल है, 80,000 इंटू कितना है, इंटू 1/10 कितना आ गया ये, दैट कम्स 8,000। अब 8,000 का वो कितना ले आया, 60%, दैट कम्स 4,800 वो ले आया, 4,800 वो ले आया। तो कितना नहीं लाया वो, तो इंटू 40%, दैट कम्स 3,200 वो नहीं लाया। यस, तो 4,800 वो ले आया। तो हम क्या करेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल टू प्रीमियम फॉर गुडविल, टू प्रीमियम फॉर गुडविल। तो कितना वो ले आया बताइए आप, वो ले आया 4,800। तो अब ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2,04,800। डन। अब आपको क्या करना है कि अब यहां करंट अकाउंट तो डेबिट होगा, पर कितने से होगा, सोचिए जरा आप।
एज पर रूल अगर वो नहीं लाता है तो करंट अकाउंट डेबिट होगा। तो हम क्या करेंगे, हम करेंगे जितना वो ले आया दैट इज प्रीमियम फॉर गुडविल, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट। कितने से डेबिट करेंगे आप, 4800 से। और कितना वो नहीं लाया, 3200 वो नहीं लाया। उसके लिए हम क्या लिखेंगे, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट सीज करंट अकाउंट डेबिट, सीज करंट अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल टू बीज कैपिटल। रहेगा वो सेक्रीफाइस रेशो में ही, क्योंकि क्वेश्चन में कंडीशन नहीं है तो हम 3:1 को ही सेक्रीफाइस मान लेंगे। कंडीशन होगी तो आपको सेक्रीफाइस रेशो निकालना पड़ेगा। इज इट क्लियर? प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट सीज करंट अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल टू बीज कैपिटल। अगर हम इनको सेपरेट भी करना चाहें तो कर सकते हैं, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल बीज कैपिटल अलग, सीज करंट अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल बीज कैपिटल अलग, हम सेपरेट भी इसको कर सकते हैं। तो आई थिंक दिस केस इज ऑल्सो अंडरस्टूड कि वो अपने गुडविल का कुछ पार्ट लेके आया। तो यहां तो मैंने सेपरेट करके निकाला कि वो 4800 ब्रॉट इन और ये अनेबल टू ब्रॉट इन। इज इट ओके? तो ये आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, फिर लास्ट केस पे हम चलेंगे। ठीक है, तो रूल्स याद रखिए। लास्ट केस एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट केस, आई विल से द मोस्ट इंपॉर्टेंट केस इज कि जब नया पार्टनर प्रीमियम ले आएगा बट एक ओल्ड पार्टनर नेगेटिव हो जाएगा, इन द सेंस कि वो सेक्रीफाइस नहीं कर रहा, वो गेन कर रहा है। तो लास्ट केस हम लेके चल रहे हैं, व्हेन ओल्ड पार्टनर गेन्स एंड न्यू पार्टनर brings his share of गुडविल। ठीक है, तो एक एग्जांपल ले लेते हैं। मान लीजिए ए एंड बी आर पार्टनर्स, रेशियो है 3:1 एंड सी केम फॉर 1/10 शेयर। सी 1/10 शेयर के लिए आ जाता है और हम फर्दर एज्यूम कर रहे हैं कि जो बी है वो माइनस में चला जाता है, या फिर कोई एक पर्टिकुलर एग्जांपल बुक से ही ले लेते हैं, दैट विल बी फार बेटर। कोई सीबीएसई का क्वेश्चन ले लेते हैं क्योंकि ये काफी इंपॉर्टेंट केस माना जाता है। तो ये वाला एक केस हम ले लेते हैं। ये आपका सीबीएसई 2015 का क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसमें हम क्या करेंगे, पहले मैं क्वेश्चन लिख देता हूं। देयर आर टू पार्टनर्स ए एंड बी, ए एंड बी आर द पार्टनर्स एंड द रेशियो इज 3:1। मैं ब्रीफ में लिख रहा हूं, पूरा क्वेश्चन नहीं लिखूंगा। गुडविल अपीयर्ड इन बुक्स में गुडविल अपीयर्ड है ₹4,40,000। ओके, 4,40,000 गुडविल गिवन है। ये सीबीएसई क्वेश्चन है 2015 ऑल इंडिया कंपार्टमेंट। तो आपका एक तो अपीयर्ड गुडविल दे रखा है, इसका ट्रीटमेंट भी मैं आपको बताऊंगा। दिस इज ओल्ड गुडविल। नेक्स्ट इज आपको लिखा हुआ है कि इसमें एक नया पार्टनर आया, अज्यूम कर लेते हैं इसको सी, नाम यहां पे कुछ और है, मैं सी लेके चल रहा हूं। सी आता है और सी के आने के बाद न्यू रेशियो क्या है, सी इज द न्यू पार्टनर, और हम कह रहे हैं, और न्यू रेशियो गिवन है। व्हाट इज द न्यू रेशियो इज 2:2:1, ये न्यू रेशियो है। एंड सी ब्रॉट ₹1 lakh as capital and necessary cash for his goodwill। वो अपनी गुडविल के लिए नेसेसरी कैश भी लेके आया। गुडविल वैल्यूड ऑफ द फर्म ₹2
2,50,000 पूरे फर्म का जो गुडविल दे रखा है वो 2,50,000 दे रखा है। डन। अब ये क्वेश्चन है हमारा, तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि अगर क्वेश्चन में पुरानी गुडविल दे रखी है, क्या दे रखी है, पुरानी गुडविल, तो सबसे पहले हम उसको राइट ऑफ कर देते हैं। ये भी आप रूल याद रख लीजिए। इफ ओल्ड गुडविल अपीयर्ड मतलब ओल्ड गुडविल, तो इसका ट्रीटमेंट क्या होता है, इसको हम राइट ऑफ कर देते हैं। तो गुडविल को हम क्या कर देंगे, उसको हम क्रेडिट कर देंगे। और ओल्ड पार्टनर्स, वो राइट ऑफ किस में होगा, ओल्ड पार्टनर्स में, इन द ओल्ड रेशियो। तो एंट्री क्या बनेगी, एज कैपिटल अकाउंट डेबिट, बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल, टू गुडविल, हम उसको राइट ऑफ कर देंगे इन द ओल्ड रेशियो, इन द, और इसको प्रीमियम फॉर गुडविल नहीं बोलते, इसको केवल गुडविल बोलते हैं, इन द ओल्ड रेशियो। ओल्ड रेशियो क्या है यहाँ पे, 3:1। तो राइट ऑफ कर देते हैं, कितना गुडविल अपीयर्ड है, 4,40,000। अब 4,40,000 को 3:1 में आप बांटिए, तो दिस विल कम 3,30,000 एंड 1,10,000। ओके, 1 मिनट। तो ये हमें बांटना है दो लोगों में, तो 440 को बांटना है, तो हमें 440 नीचे लिखना है। 440 आएगा गुडविल के आगे, 4,40,000। अब इसको हम बांटेंगे 3:1 में, तो 3,30,000 एंड 1,10,000। डन। ये तो हमने क्या करा, जो ओल्ड गुडविल है उसको राइट ऑफ कर दिया, पहला एंट्री। अब नेक्स्ट एंट्री है कि नया पार्टनर क्या लाया, वो 1 लाख की कैपिटल लाया और नेसेसरी कैश फॉर इज गुडविल। तो कितनी गुडविल लाया होगा भी बताइए आप, 2,50,000 पूरे फर्म का है, तो हमें क्या करना है, 2,50,000 पूरे फर्म का गुडविल है, इनटू उसका शेयर कितना है, सी का शेयर है 1/5, 1/5 कितना आएगा, 50,000। तो 50,000 का वो लेके आया प्रीमियम। तो एंट्री क्या बनेगा बताइए आप, एंट्री बनेगा बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल अकाउंट टू प्रीमियम फॉर गुडविल, प्रीमियम फॉर गुडविल। तो कितना लाया वो, 50,000 रुपीज का प्रीमियम लाया और 1 लाख रुपीज की वो क्या लाया, कैपिटल। तो टोटल कितना हो गया, 1,50,000। अब आपको पता है कि ये प्रीमियम जो होगा वो हम इसे बांटेंगे, किसमें बांटेंगे, ओल्ड पार्टनर्स में, इन द सेक्रीफाइस रेशियो। तो मुझे यहाँ पे सेक्रीफाइस रेशियो निकालना पड़ेगा। तो सेक्रीफाइस रेशियो कैसे निकालेंगे, आपको पता है ओल्ड माइनस न्यू, क्योंकि यहाँ कंडीशन दे रखी है। आपने कहा सर हम ओल्ड को ही सेक्रीफाइस मान लेते थे, पर यहाँ कंडीशन है, यहाँ पे न्यू रेशियो दे रखा है, तो मुझे ओल्ड माइनस न्यू करना पड़ेगा। सेक्रीफाइस कैसे निकालूंगा, ओल्ड माइनस न्यू। तो हम क्या करेंगे, 3/4 माइनस 2/5 एंड 1/4 माइनस 2/5। तो करते हैं इसको, एलसीएम कितना आ जाएगा, 20, 15 माइनस 8 कितना आ गया ये, 7/20। ओके, और यहाँ पे हम देखें तो 20 हमने एलसीएम लिया, 5 माइनस 8 तो कितना आ गया, -3/20। तो इसका मतलब ये गेन कर रहा है, कौन गेन कर रहा है, बी। ये ए है और ये बी है, तो बी गेन कर रहा है, इसको हम क्या बोलेंगे, गेन। अगर माइनस में चला जाता है तो गेन बोलते हैं। तो उस केस में उसका कैपिटल अकाउंट डेबिट हो जाएगा। तो हमारा एंट्री क्या बनेगा, अब प्रीमियम तो बटेगा ही बटेगा, तो एंट्री क्या बनेगी, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट। अब प्रीमियम कितना बताइए आप, 50,000, जो कि बटेगा किसमें, बटेगा ए और बी में, पर अब बी में नहीं बटेगा, बी तो गेन कर रहा है। अब जो गेन करेगा वो भी कंपनसेट करेगा उस पार्टनर को जो सेक्रीफाइस करता है। और एक चीज हमेशा याद रखिए, जब भी मैं कैपिटल को डेबिट कर रहा हूं तो मतलब कैपिटल घट रही है, और जब भी मैं क्रेडिट कर रहा हूं मतलब कैपिटल बढ़ रही है। क्लास 11th में आपने पढ़ा होगा, कैपिटल का बैलेंस क्रेडिट होता है, कैपिटल क्रेडिट में बढ़ती है और डेबिट में कम होती है। तो यहाँ पे अब ये प्रीमियम बटेगा, और किसमें बटेगा, केवल ए में, किसमें, केवल ए में। तो टू ए इज कैपिटल, टू इज कैपिटल। आपने कहा बी क्यों नहीं लिखा, क्योंकि बी तो अब कंपनसेट करेगा, क्योंकि बी तो गेन कर रहा है, तो बी की कैपिटल डेबिट हो जाएगी, बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट। क्यों डेबिट हुई, क्योंकि वो गेन कर रहे हैं। तो हम उसका वैल्यू कैसे निकालेंगे, पूरे फर्म का गुडविल कितना है, 2,50,000। तो हम क्या करेंगे, 2,50,000 इनटू कितना गेन करा उसने, 3/20। तो कितना आ गया ये,
37,500 आएगा। कितना आएगा? 37,500। यस, इट इज करेक्ट। तो 37,500। तो अब ये जो पूरा अमाउंट है वो हम किसको दे देंगे? ये हम दे देंगे ए को। तो दैट इज 87,500। आपने कहा सर अगर इसमें तो हमें पूरे फर्म का गुडविल दे रखा है, अगर पूरे फर्म का गुडविल नहीं दे रखा होता तब हम क्या करते? तब हम ये करते कि अब अगर मान लो इस क्वेश्चन में मैं ऐसे कह देता हूं कि जो सी है वो लेके आया है कितना, मान लो सी ब्रॉट प्रीमियम, सी ब्रॉट प्रीमियम रुपीज 50,000 लेके आया है, ये लिखा हुआ है। कितना लेके आया? 50,000। और सी का शेयर कितना है? 1/5। तो मैं पूरे फर्म का कैसे निकाल लूंगा? 50,000 इंटू 5/1, तो ये आ जाएगा 2,50,000। तो उस केस में आप क्या करोगे? पहले आप रिवर्स करके पूरे फर्म का निकालोगे, उसके बाद इसको आप इंटू करोगे इंटू 3/20, क्योंकि उसने गेन 3/20 करा। तो या तो पूरे फर्म का गुडविल दे रखा होगा, आप उसको डायरेक्ट इंटू कर लोगे 3/20 से, या फिर अगर मान लीजिए ये लिखा है कि सी 50,000 लाया और वो 1/5 शेयर के लिए आया, तो आप रिवर्स करके पूरे फर्म का गुडविल निकालोगे। गुडविल ऑफ फर्म, गुडविल वैल्यूड ऑफ फर्म, वैल्यूड ऑफ फर्म। तो पूरे फर्म का निकालने के बाद हम उसको उसके गेन से मल्टीप्लाई कर देंगे और उसका गेन डेबिट हो जाएगा, क्योंकि जो पार्टनर गेन करेगा उसकी वो भी कंपनसेट करेगा उस पार्टनर को जो सैक्रिफाइस कर रहा है। अंडरस्टूड? तो मैंने आपको सारे केसेस डिस्कस किया, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो होप सो आपको सारे केसेस समझ में आए होंगे, एंड दे आर वेरी इंपॉर्टेंट केसेस, क्योंकि आजकल जो बोर्ड एग्जाम्स में यूजुअली वो जर्नल एंट्रीज पूछते हैं। तो अगर आपको केवल लेजर आता है तो फिर आप जर्नल एंट्रीज बनाने में प्रॉब्लम होगा। तो इसलिए मेक श्योर कि आपको रूल्स आते हो। ठीक है? थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।